नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। तीर्थ सेवा न्यास द्वारा विजयलक्ष्मी पार्क अजमेर में भारत की संस्कृति में मेवाड़ का योगदान विषय पर एक भव्य राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें देश भर से आए विद्वानों, संतों और विचारकों ने मेवाड़ की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत पर अपने विचार साझा किए। देखिए, आज अजमेर में तीर्थ सेवा न्यास हरिद्वार के सौजन्य से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था भारत की संस्कृति में मेवाड़ का योगदान। इसमें देश के ख्यातनाम बड़े संत यहाँ पर उपस्थित हुए। महामंडलेश्वर योगानंद जी और बाबा हठ योगी जी और विशाल दास जी महाराज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक कैलाश जी भाई साहब का यहाँ पर हमको बौद्धिक मिला। और इस अवसर पर अजमेर के प्रबुद्ध जन यहाँ सम्मिलित हुए और तीर्थ सेवा न्यास भारत की प्रगति के लिए, सनातन के संरक्षण के लिए कार्य करता है। इसके निमित्त उन्होंने सबसे बड़ी बात ये रही कि आज उन्होंने एक प्रदेश कार्यकारिणी भी यहाँ पे घोषित की है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष श्री कमल जी शर्मा तथा उसके महामंत्री सुरेंद्र जी शेखावत को बनाया है। इसी प्रकार अजमेर जिले के लिए इस न्यास का अध्यक्ष शिवराज सिंह जी पाड़ा को बनाया है और उनको ये कहा गया कि आप भी सनातन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी टीम गठित करके न्यास का जो उद्देश्य है कि गाय, गंगा और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए आप आगे कार्य करें, ऐसा आज उनकी घोषणा की गई है। मैं डॉक्टर राजू शर्मा, आयोजन सचिव। अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने अवैध रूप से रह रही 3 बांग्लादेशी महिला नागरिकों को पकड़ा। अब तक जिले में कुल 38 घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। नहीं, इन्होंने यहाँ पे शादी कर रखी थी और छदम नाम से जिन लोगों को जिनके साथ शादी कर रखी थी उनको नहीं पता था ये बांग्लादेश की रहने वाली है। तो इस संबंध में और आगे पूछताछ की जा रही है और भी कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने यहाँ पे शादी कर रखी है और जो छदम नाम से भारत में रह रही हैं। जी सर, क्या मामला है? ये पिछले कुछ समय से जो अवैध बांग्लादेशी जो भारत में रह रहे हैं उनके खिलाफ अभियान जिला पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल एक सूचना मिली थी कि रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में कुछ बांग्लादेशी महिलाएं अवैध रूप से रह रही हैं। तो इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए रूपनगढ़ थाना पुलिस और जोन जो CID जोन है और जिला विशेष शाखा अजमेर की संयुक्त कार्रवाई करते हुए हमने 3 बांग्लादेशी जो महिलाएं हैं उनको डिटेन किया है। उनके नाम है अंजलि देवी और सादिया, जो कि रहने वाली बांग्लादेश की हैं और यहाँ पे गांव टीकों की ढाणी सामर में रह रही थी, जिला जयपुर में। दूसरी कल्पना बेगम है जो कि उनकी बहन ही है, वो बदूड़ थाना रूपनगढ़ में रह रही थी। और तीसरी माया देवी हैं जो कि मोरडी थाना रूपनगढ़ में रह रही थी। तीनों को डिटेन कर लिया गया है और आगे जो डिपोर्ट की कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, अब तक कितने बांग्लादेश? अब तक कुल अजमेर पुलिस ने 38 बांग्लादेशियों को डिटेन कर लिया है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इन्हीं 3 महिलाओं को जो पकड़ा गया उनके कुछ रिश्तेदार और भी अजमेर जिला और राजस्थान में अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, उनको भी हम लगातार ट्रेस कर रहे हैं, उनको भी पकड़ेंगे। अजमेर ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर नई पहल की है। लाल बत्ती पर रुकने वालों को नुक्कड़ नाटकों और गीतों के जरिए हेलमेट व सीट बेल्ट की उपयोगिता बताई जा रही है ताकि आमजन जागरूक हो सके। हमने एक जागरूकता अभियान चलाया जिसमें हम संगीत के माध्यम से, गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो उनकी पालना करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए ही बनते हैं। इसमें हमारे एक सिंगर है जो कि ट्रैफिक गुजारते हैं और काफ़ी अच्छी सिंगिंग करते हैं। तो उनकी सिंगिंग के माध्यम से चौराहों पर जहाँ पे ट्रैफिक लाइट है तो जहाँ पे ट्रैफिक रुकता है, तो जब ट्रैफिक रुकता है उस समय पे इन्होंने गानों के माध्यम से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें ट्रैफिक रूल्स की पालना करनी है। ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए, ट्रैफिक जो रूल्स है उसके अवेयरनेस के लिए हमारा एक नया हमने एक तरीका ईजाद किया है कि गीत के माध्यम से लोगों को थोड़ा अवेयर किया जाए। ये एक गाना बनाया है मैंने, सर ने मेरे को बताया था, मैडम ने बताया था कि ऐसा कुछ करना है अपने को, तो मैंने एक गाना बनाया है। उस पर गाने के बोल भी ट्रैफिक रूल्स के ऊपर डिपेंडेड है, तो उसके माध्यम से हम जनता को, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा बोल। हाँ जी, बिल्कुल। हेलमेट पहन के रखना, सीट बेल्ट लगा के रखना, हेलमेट पहन के रखना, सीट बेल्ट लगा के रखना, जोखिम से तुम बचोगे, नियमों का ध्यान रखना, हेलमेट पहन के रखना, सीट बेल्ट लगा के रखना। थैंक यू।
नंद किशोर। अजमेर नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मियों ने 3 महीने से वेतन नहीं मिलने पर कार्य का बहिष्कार किया है। साथ ही अस्थायी कर्मचारियों द्वारा चेतावनी दी गई, अगर मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। हमारा 3 महीनों से पेमेंट रुका हुआ है। ठेकेदार 3 महीनों से पेमेंट नहीं दे रहा है। और पिछले वार्ता में जब हमने हड़ताल करी थी, लगातार 7 दिन तक हमारी हड़ताल थी, और उस हड़ताल में सीओ साहब, एचओ साहब और हमारे महापौर साहब, इनके समक्ष हमारी वार्ता हुई और इसमें समझौता हुआ। हमें आश्वासन दिया तीनों अधिकारियों द्वारा कि आपका पेमेंट ना तो काटा जाएगा, ना आपका पेमेंट उसी जो 7,700 के रेट से ही दिया जाएगा। परंतु अभी हमें सुनाई आ रहा है कि हमें हमारा पेमेंट काट के भी दे रहे हैं और कुछ कम पेमेंट दे रहे हैं। तो हम कतई नहीं लेंगे। जो हमारा वार्ता हुई है, हमारी समझौता हुआ है, उस समझौते पे रहेंगे। ये अधिकारी सीओ साहब और महापौर साहब और एचओ साहब और ठेकेदार अपनी बात से मुकर रहे हैं, परंतु हम तो हमारी बात पे अटल रहेंगे। हमारा पेमेंट 7,700 से लेंगे। जब तक हमारा पेमेंट नहीं आ जाता आज 12 बजे तक, तो नहीं तो फिर हम सारी अजमेर के अस्थायी कर्मचारी सभी हड़ताल पे रहेंगे। आज 3 बजे से हम हड़ताल करेंगे। 3 बजे बाद हड़ताल पे। विनोद कुमार गुजराती। आज किसको लेकर के हड़ताल पे वापस? हमारा वेतन 3 महीने से नहीं हुआ है, हम उसको लेके यहाँ पे आज इकट्ठे हुए सारे निगम के कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी। तो हम ठेकेदार को यही कहना चाहेंगे कि जो हमारा 3 महीने से वेतन नहीं हुआ है, वो हमें आज 3 बजे तक वेतन नहीं मिला तो हम हड़ताल करेंगे। किस तरीके से गुजारा करना पड़ रहा है घर का? इस गुजारा करने की तो सर बहुत मुश्किल हो रही है। गुजारा करने में इतनी समस्या हो रही है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, घर में सामान है, घर में बहुत सारी चीजें, बहुत सी समस्या। बहुत से पब्लिक किराए से रहते हैं, बहुत से पब्लिक किराए से रहती है, किसी के पति नहीं है, किसी को ब्याज वालों को 10% से देना पड़ता है। तो बहुत मतलब इतनी मुसीबत हो रही है अभी कर्मचारियों को कि बता नहीं सकते हम आपको। आगे पेमेंट नहीं मिलता तो क्या रहेगा? अगर आज 3 बजे तक पेमेंट नहीं आया तो हम वापस हड़ताल करेंगे और पेमेंट 7,700 से ही हमारा आना चाहिए। अगर 6,200 आया तो भी हम हड़ताल करेंगे, और अगर 7,700 आया तो ठीक है, हम उसके बाद में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पेमेंट 7,700 ही आना चाहिए हमारा। कविता डेलवाल। यूथ कांग्रेस ने शहर की सुरक्षा को लेकर पुलिस महानिरीक्षक को 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी लगाने, रात में नाकाबंदी और जुआ सट्टे पर कार्रवाई की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इन सुविधाओं के होने के बाद आमजन को काफी राहत मिलेगी। अजमेर युवा कांग्रेस द्वारा एक शिष्टमंडल के साथ में मिलकर यूथ कांग्रेस ने आज हमारे अजमेर आईजी साहब को ज्ञापन सौंपा है। 3 सूत्री मांग थी यूथ कांग्रेस की। यूथ कांग्रेस की पहली मांग थी कि अजमेर के अंदर जितने भी अजमेर शहर के अंदर मुख्य चौराहे हैं, उन चौराहों पे, बहुत सारे चौराहों पे तो अभय कमांड सेंटर के द्वारा जो संचालित कैमरे हो रहे हैं, वो कैमरे लगे हुए हैं, परंतु कैमरे चालू नहीं हैं। तो उन कैमरों को वापस से सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने ज्ञापन सौंपा है। साथ ही अजमेर शहर के अंदर जितने भी मुख्य प्रवेश के जो मार्ग है, जिसमें अजमेर शहर के अंदर एंट्री होती है, आवागमन रहता है, आना और जाना, उन चौराहों पे भी, उस एंट्री पे भी कैमरे लगने चाहिए कि अजमेर के अंदर कोई वारदात होती है, उस वारदात से कोई अगर चोर हो गया, कोई अपराधी किस्म का कोई आदमी अगर वहाँ से भाग रहा है, तो उसके गाड़ी के नंबर और इस तरीके की गतिविधियों को कैमरे में कैप्चर हो सके। परंतु अजमेर शहर के अंदर अभय कमांड सेंटर को बहुत अच्छी तरीके से संचालित किया जा रहा है, पर बहुत सारे कैमरे जो है बंद हो रखे हैं, तो उसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज्ञापन दिया है। पहला मांग। दूसरी मांग, शहर के अंदर जब पहलगाम का जब हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, तो पूरे शहर के अंदर कई जगहों पे नाकाबंदी शुरू करी गई, परंतु वो सिर्फ नाकाबंदी सिर्फ 2 दिन के लिए हुई थी। तो आज यूथ कांग्रेस ने वापस से ज्ञापन सौंपा है कि रात के अंदर 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सभी थाना क्षेत्र के अंदर अजमेर के जितने मुख्य प्रवेश मार्ग हैं, उन मार्गों पर नाकाबंदी की जाए, जिससे कि अजमेर के अंदर आने जाने वाले लोगों की एंट्री हो सके। चोर चक्करे शहर के अंदर बढ़ रही है। और तीसरी हमारी मांग थी कि शहर के अंदर रात में 8 बजे बाद जिस तरीके से ठेकों के बारे में भीड़ लगी रहती है, जाम लग जाते हैं, तो उसका हमने ज्ञापन सौंपा है। अजमेर शहर के अंदर ठेकों के शटर तो बंद रहते हैं, परंतु शटर के अंदर एक नई खिड़की बनाई हुई होती है। उस खिड़की के वीडियो भी हमने आईजी साहब को दिखाएं कि उस खिड़की के माध्यम से दारू संचालित हो रही है। अजमेर शहर के अंदर जो बड़े पॉर्श कॉलोनी है, उन पॉर्श कॉलोनी के अंदर जुए सट्टे चल रहे हैं, तो उसी के रोकथाम के लिए शहर के अंदर जितनी भी आपराधिक तरीके की गतिविधियाँ चल रही है, उन गतिविधियों पर रोक लगे, उन पर अंकुश लगे। इसी के लिए आज हमने यूथ कांग्रेस के शिष्टमंडल ने ज्ञापन सौंपा है। अगर 7 दिवस के अंदर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो यूथ कांग्रेस इसी मांग को लेकर प्रदर्शन करेगा। मोहित मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस अजमेर। भोपाल गए परिवार के सूने मकान से चोरों ने ताले तोड़कर लाखों रुपए के जेवर और नकदी चुरा ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। कहाँ पर मकान है, किनका मकान? सब बोबोकावाड़ा मीठा हुआ। ये सोनाल जी बागड़ी की स्वर्गवास हो चुका, उनकी पत्नी है भंवरी देवी, उनका मकान है, हमारी ताई लगती है। जी,
और वो अभी इलाज के लिए थोड़ा भोपाल गई थी, उनके बच्चा रेलवे में है भोपाल में। और पीछे से ताले वाले सब टूट गए, सामान जेवरात वगैरह था, 5-7 तोला चांदी थी, 3-4 किलो। आपको कैसे मालूम चला? कल नल आया था तो पानी ढूंढ रहा था बंद करने, हमारे चाचा जी आए थे, सबसे छोटे चाचा जी। तो बाहर की चाबी मेन गेट की उनके पास है, भाई इनके कमरों की चाबी नहीं थी, इनके ताले टूटे हुए पड़े थे। फिर शक हुआ, फिर मोहल्ले वाले सब इकट्ठे हो गए, फिर मालूम पड़ा। अंदर जाकर देखा तो क्या हुआ? अंदर देखा तो अलमारी के लॉकर वगैरह सब टूटे हुए थे, गदे रजाई गद्दे में निकले थे, कंटेनर में उसमें धान की टंकी का ताला तक टूटा हुआ था। कोई कैश भी गया? केस भी 10-15 हज़ार जो पेंशन रखी थी उन्होंने, केस थी, कुछ जेवरात भी? जेवरत थे। तो हाई में जॉब करते थे? वो जॉब रिटायर्ड थे, भोपाल से, भोपाल ITI पे। तो वहाँ से अच्छा, 10 पुलिस को सूचना दी क्या? पुलिस आके गई थी सब बाहर से। फिर आज रिपोर्ट दी, तो वो अभी सेफएल वाले शाम को आएंगे सर। लगभग कितने का नुकसान मानते हैं? इंसान 10-15 लाख का तो मान के चलो आप, सोना चांदी। ठीक है, आपका नाम? रूपचंद बागड़ी। आपके लगते हैं? साहब उनका भतीजा लगता हूँ, मेरी ताईजी लगती थी वो। नसीराबाद में सेना के पेट्रोल पंप के सामने एक अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर पर रसद विभाग ने छापा मारा, 14 गैस सिलेंडर और एक कार जब्त की। रसद विभाग अधिकारी ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। जिला रसद अधिकारी अजमेर देती हूँ श्री नीरज जी जैन को ये सूचना मिली थी कि नसीराबाद में निखिल गुजर नामक व्यक्ति है, कोटा रोड पर उसका मकान है और उनके द्वारा लंबे समय से अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही है। यह एक संवेदनशील मामला है क्योंकि इसके सामने ही आर्मी का पेट्रोल पंप है और उन्होंने आदेश दे दी टीम को। इस टीम में हमारे साथ में अतुल बड़ाया, मुकेश जी और महेंद्र जी यादव, ये प्रवर्तन निरीक्षक है, मैं प्रवर्तन अधिकारी रेणुका चतुर्वेदी। आज सुबह 11 बजे हम निखिल गुजर के मकान के सामने पहुंचे थे और उसके मकान के पास में ही एक बड़े दरवाजे वाला बाड़ाईनुमा एक उन्होंने इस तरह से रिफिलिंग के लिए जगह बना रखी है। हमारे सामने पहुंचने के साथ ही उन्होंने एक गाड़ी अंदर प्रवेश किया और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। बहुत खटखटाने पे भी खोला नहीं। हमारे द्वारा SHO नसीराबाद सिटी को भी सूचना दी गई थी, इसलिए पुलिस जाब्ता वक्त मौके पर उपस्थित हो गया था। उनके द्वारा भी कोशिश की गई लेकिन उन्होंने दरवाज़ा लगभग पौन घंटे तक दरवाज़ा नहीं खोला और पौन घंटे बाद में जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ से उन्होंने सिलेंडर वगैरह जो भी थे वो आसपास पीछे जाके देखा गया है तो पीछे सार्वजनिक शौचालय है, वहाँ छुपा दिए गए थे पीछे की दीवार से पार करके। वहाँ से हमने 14 सिलेंडरों की जब्ती की है, घरेलू सिलेंडर, और अंदर एक जो गाड़ी है उसको हमने जब्त किया है जिसके अंदर की गैस का किट लगा हुआ है। और पास का जो मकान है उनका निखिल गुजर का वो उन्होंने खोला नहीं। ये कार्रवाई हमारी गाड़ी की जब्ती की और 14 सिलेंडर की जब्ती की कार्रवाई की गई। आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे इसमें हम ये प्रकरण बना के जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उनकी किसके विरुद्ध? इसमें हम चूँकि अभी जो निखिल गुजर की पत्नी उन्होंने दरवाज़ा खोला था लेकिन मकान उन्होंने खोला नहीं है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो है हमने किराए पे दे रखा है। मौके पे और कोई व्यक्ति, क्योंकि वो लोग वहाँ से भाग गए थे तो कोई मिला नहीं, सिर्फ गाड़ी जो मिली है उसके मालिक का पता लगा के एक तो वो होगा और जो सिलेंडर है तो अभी तो निखिल गुजर के क्योंकि उन्हीं के विरुद्ध थी, उन्हीं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पीसागंज के रूपाहेली गांव में 2 सांपों की लड़ाई को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। लोगों ने इसे अच्छे बरसात और खुशहाली का संकेत माना। ग्रामीणों ने बताया पुरानी कहावतों के आधार पर इस तरह का दृश्य आने वाली बारिश से जुड़ा हुआ रहता है जिससे अच्छे परिणाम सामने आते हैं। पीसांगन उपखंड क्षेत्र के रूपाहेली गांव में 2 सांपों के मध्य करीब 1 घंटे से भी अधिक समय तक हुई लड़ाई को देखने के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। ग्रामीणों के अनुसार रूपाहेली निवासी किसान संग्राम जाखड़ के खेत में बोई हुई टमाटर की फसल व बाढ़ में कांटों के ढेर में से करीब 7-8 फीट लंबाई के 2 सांप बाहर निकल कर आपस में लड़ने लगे। देखते ही देखते सांपों की लड़ाई जंगल में आग की तरह आसपास फैल गई और ग्रामीणों की भीड़ सांपों की लड़ाई को देखने उमड़ गई। प्रत्यक्षदर्शी किसान संग्राम जाखड़ व उनके पुत्र ने बताया कि अमूमन सांपों का लड़ना बरसात के लिहाज से अच्छा व शुभ संकेत है। जब जब सांपों में लड़ाई हुई है तब तब अधिकतम 1 सप्ताह की समयावधि में अच्छी व बेहतर बरसात के साथ उस वर्ष अच्छा जमाना हुआ व खेतों में भरपूर फसल पैदा हुई। भले ही इसे विज्ञान सांपों का मिलन काल कहे जो आमतौर पर वसंत और गर्मियों के दौरान होता है, जब तापमान और वर्षा अनुकूल होती है। यह समय सांपों के लिए भोजन की उपलब्धता और प्रजनन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है।
एक नवविवाहित प्रेमी जोड़ा जिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा और अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। प्रेमी जोड़े ने बताया कि परिजनों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। किस लिए आज आप लोग यहाँ पर आए हो? क्या मेरी सुरक्षा के लिए, हम दोनों की सुरक्षा के लिए आए हैं, क्योंकि हम दोनों ने विवाह अपनी मर्जी से विवाह की है। क्योंकि ये इसका नाम मेहता कुमार सनोप तेजूराम कुमार है, मेरा नाम हनुमान कुमार सनोप सोमलाल कुमार है। हमने 13/5/2025 को जोटवाड़ा से आर्य समाज से हिंदू रीति रिवाज से हमने शादी की है, जिसका प्रमाण पत्र हमारे जयपुर नगर निगम से प्राप्त कर लिया है, जो कि आपके सामने है। और हमें बार बार धमकियाँ मिल रही, मुझे, मेरी पत्नी को और मेरे परिवार वालों को बहुत सारी धमकियाँ मिल रही, जान से मारने की धमकियाँ मिल रही, जो कि इसमें एक व्यक्ति विशेष है जो कि इनका मौसा लगता है, जो नारायण कुमार है, निवास स्थान उनका बेगलेवास है। उन्होंने इतना तक बोल दिया कि अगर 2 साल बाद इसके बच्चे भी हो जाते हैं ना, तो भी मैं तुझे मार कर इसको ले जाऊँगा। मेरे परिवार को ऐसा बोला कि तेरे बच्चों को मार के मेरी इसको वापस ले जाऊँगा। परिवार वालों से ज़्यादा आपको नारायण से खतरा है? नारायण से। कितने समय से एक दूसरे को जानते हो? कैसे मुलाकात? 4 ईयर से हमारा रिलेशनशिप में है। कैसे मुलाकात हुई थी आप लोगों की? इनके गांव में मेरी सिस्टर है, मैं वहाँ आता जाता रहता था, इसलिए वहाँ से मुलाकात। अब कहाँ? दोनों एक ही समाज से। क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपकी पत्नी का? हनुमान कुमार सनोप सोमलाल मेरा नाम है, इसका नाम मेहता कुमारी सनोप तेजूराम कुमार। आज कहाँ पर आए हो आप? एसपी कार्यालय से आए थे सुरक्षा के लिए। ठीक है, आपका नाम बताइए। ठीक है, मस्त है। इसलिए आप यहाँ पर आए हैं क्या? हम सुरक्षा के लिए आए हैं सर। मेरा नाम मेहता है। शादी करने के लिए आए थे, हो गई शादी अपनी मर्जी से की, इच्छा से, कोई दावा दबा नहीं है। हाँ, अब क्या समस्या आ रही है? उसे धमकियाँ मिल रही है जान से मारने की। किसके द्वारा मिल रही है? हमारे परिवार वालों, मेरे परिवार वालों की तरफ से। कौन दे रहे, क्या नाम है? सर वो मेरे पिताजी वगैरह दे रहे थे, विशेषकर मेरे मौसा जी। क्या नाम है? नारायण जी उनका नाम। वो बोल रहे हैं कि जान से मार देंगे इसको, हनुमान को, और मेरे को मतलब वापस भेज देंगे मेरे को। आप क्या चाहते हो? मैं यही इसके साथ रहना चाहती हूँ। अपनी मर्जी से शादी? जी मर्जी से की है शादी। कितने समय से जानते हो हनुमान को? 4 साल से। कैसे मुलाकात हुई हनुमान से आपकी? सर इसकी बहन रहती थी हमारे गांव, तो ये आते जाते रहते, हमारी मुलाकात होती थी। आप क्या चाहते हो? आप इसी के साथ रहना चाहती हूँ। अभी कहाँ पर आए हो आप? अभी हम यहाँ आए हैं अजमेर, एसपी साहब के। एसपी साहब के यहाँ क्या मांग कर रहे हो एसपी साहब? सुरक्षा के लिए आए हैं कि हमारी धमकियाँ मिल रही है, इसलिए। अभी आपने शादी कहाँ पर करी? शादी में जयपुर की बात, आर्य समाज में। आपका नाम? मेहनता है मेरा नाम। गुलाबबाड़ी फाटक पर अधूरा ओवरब्रिज और गड्ढों की भरमार के चलते ट्रकों और बसों के फंसने से यातायात बाधित हो रहा है, जिसके कारण लोगों में आक्रोश है। क्षेत्रवासियों ने बताया वर्षों से यह कार्य लंबित पड़ा हुआ है, लेकिन इस पर प्रशासन का पूरी तरह ध्यान नहीं है, जिसके कारण आमजन को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सर ये हो क्या रहा है यहाँ पर, एक के बाद एक गाड़ियाँ फंसी जा रही है, आए क्या एक के पीछे एक गाड़ियाँ आए जा रही है, दबे जा रही है, आदमी भी इस तरह जा रहा। आप क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ मेरी चाय की गाड़ी सर। तो ये किस वजह से हो रही है ये सारी घटनाएं? ये सीवरेज का काम चल रहा है, पाइपलाइन फट गई, पानी की कल फटी थी, इसका काम चालू दुरुस्त कराया गया, लेकिन ठीक तरह से हो नहीं पाया। सुबह पानी की लाइन फट गई, उस वजह से पानी में धंसते जा रही है गाड़ियाँ। और बड़ा हादसा कौन सा हुआ? बड़ा हादसा, और राजस्थान डिपो की बस अंदर घुस गई, और तो गनीमत रही, ज़्यादा जनहानि नहीं हुई। अच्छा, किसी प्रकार का कोई नुकसान? नहीं, बस ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू नहीं। व्यवस्था की लापरवाही है। हाँ। प्रशासन की गलती मानेंगे आप? हाँ ठीक, हाँ सर प्रशासन की गलती। आपका नाम? महेंद्र। राजस्थान डिपो की बस आई जो कि खड्डे में गिर गई, उसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक में जाम हो गया। यहाँ कच्चा रास्ता बने हुआ है, पानी की लाइन बढ़ गई, जगह जगह खड्डे हो गए, खड्डे होने की वजह से आने जाने वाला ट्रैफिक में व्यवस्था बिगड़ गई। किस प्रकार का काम चल रहा है यहाँ पे? यहाँ बस सीवरेज का काम चल रहा है और अंडरपास का काम चल रहा है। तो हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ था? कुछ नहीं, राजस्थान डिपो की बस आ रही थी, जो आते आते अचानक पानी की लाइन फटी हुई थी, उसकी वजह से पानी के अंदर फंस गई अंदर, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। पब्लिक को काफ़ी परेशानी हुई आने जाने में, जाम लग गया काफ़ी देर तक, 2-3 घंटे हो गए इसको जाम को। और पीछे बैक साइड में भी खड्डे थे, इसकी वजह से एक सीमेंट वाला लोडिंग वाला ट्रक और फंस गया। किसी प्रकार की कोई जनहानि? नहीं, जनहानि नहीं हुई, सब ठीक है वैसे। आपका नाम? नरेंद्र।
नसीराबाद क्षेत्र में मंदिरों में चोरी करने वाली गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना सूरज बावरी को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ 20 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आरोपी से अन्य चोरियों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। बासुक बाबा पीर तेजाजी धाम मंदिर बना हुआ है, उसमें 7 तारीख की रात्रि को अज्ञात 7-8 व्यक्तियों द्वारा चोरी होने और दौरान चोरी दान पात्र से पैसे ले गए और जो वहाँ मूर्तियाँ लगी हुई थी उनके आभूषण चुरा के ले गए। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। दौरान अनुसंधान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया, जिसमें एक्सपर्ट टीम और साइबर और आसूचना एकत्रित की गई। इन सभी टीमों ने बड़ी मेहनत और लगन से कार्य किया और दिनांक 19/5/2025 को लोकेशन के आधार पे एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा, वह उससे पूछताछ किया गया। दौरान पूछताछ ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये एक बहुत बड़ी गैंग है, जिसमें करीबन 8-9 मुलजिम हैं। इनका यही कार्य है कि ये रात्रि के समय जितने भी अजमेर ज़िले या आसपास के ज़िलों में जो मंदिर हैं जिनमें दान पेटियाँ रहती है, भरपूर मात्रा में पैसे रहते हैं और वहाँ मंदिरों की मूर्तियों पर आभूषण लगे हुए हैं, उनको चोरी करते हैं ये। और इन्होंने करीबन 25-30 चोरियाँ आसपास में की अभी कुछ ही समय में, और जिसको हमने गिरफ्तार किया है सूरज, पिताजी का नाम काना, जाति बावरी। ये अजमेरों का रास्ता मालपुरा थाने का रहने वाला है, जिसके खिलाफ पूर्व में भी 20 प्रकरण दर्ज है, जिसमें 2 हत्या के हैं, बाकी चोरी, लूट, आर्म्स के कई प्रकरण दर्ज हैं। और ये मालपुरा थाने का एचएस है। और इसके जो साथ में बने हैं 7-8, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वो सभी एक बहुत बड़ी गैंग है जो आसपास के एरिया में मंदिरों में रात्रि के समय दान पेटियों से चोरी करते हैं और मंदिर में मूर्तियों के आभूषणों को ले जाते हैं। अलवरगेट थाना क्षेत्र में पार्किंग को लेकर 2 परिवारों में झगड़ा हुआ। इस झगड़े में एक गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया। हाँ जी मैडम, क्या मामला था आपका? 17 तारीख को हमारे घर में शादी थी, तो कार पार्किंग को लेके कोई कहासुनी हो गई थी हमारे सामने वालों से ही, तो हमने उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया कि हमारे घर में शादी थी। 18 तारीख को इन लोगों ने हमारे को मौका देख के सबों ने मिलके मारा। अनिल राणा, जित्ती राणा, उसके फैमिली, उसके बच्चे, उनके दोस्त, रिश्तेदार सभी थे। कम से कम 250-300 लोगों का जमावड़ा था, जिन्होंने हमको घर में से बाहर निकाल बेरहमी से मारा कि हमारे कपड़े वगैरह सब फाड़ दिए। और मैं 2 मंथ प्रेग्नेंट थी, मेरा बच्चा मिसकैरेज हो चुका है। किसने मारा था आपके? जित्ती राणा, जितने भी लड़के थे ना, उन सबने मारा है, लात घूसे। नहीं, मेन आपके जो भी मारा है किसने मारा? जित्ती राणा है, अनिल राणा है, अनिल के दोनों बेटे हैं, भगवंती के दोनों बेटे हैं, उनके दोस्त हैं, उनके जितने भी रिश्तेदार जो आए थे, नितिन सांवरिया है, सबने। नितिन सांवरिया ने तो बहुत बुरा मारा है, जित्ती ने कपड़े फाड़ चुके हैं हमारे पूरे। अच्छा, ये लगभग कितने लोग थे? कम से कम 50-60 लोग थे ये। और पूरे लोग थे जो अलग अलग लोगों को मार रहे थे, और कम से कम 250 की पब्लिक थी इनकी। अच्छा, हमारे पास वीडियो है, हमारे पास कपड़े हैं फटे हुए, हमारी लगी भी है, ये देखो नील आ रही है, गर्दन पे है, मेरा मेडिकल वगैरह सब हो चुका है। मेरे पीठ पे लाते मारी, उन्होंने रोकने की कोशिश करी पर नहीं रुके। बच्चे को भी नहीं देखा उन्होंने कि 2-3 बच्चे हैं। बुरी तरीके से घसीट के मारा, हमारे पूरे कपड़े खोल दिए, पर्स वगैरह सब छीन लिया, कान के टॉप थे वो सब छीन लिया हमारे। लगभग कितने का आपका वो हुआ है गायब? 1-1.5 लाख रुपए गए हमारे, ये देख लो आप। अच्छा ठीक है, आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम तो यही चाहते हैं हमारे को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाए, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिला कि महिलाओं को हाथ उठाना, दुष्कर्म करना क्या होता है। और हमने अलवरगेट थाने में भी इसकी रिपोर्ट दी है। ये लोग नशे के आदी है, कि कैटरिंग का काम करते हैं, इन्होंने छोरे बुलवा के हमारे को कुटवाया। हम अकेले रहते हैं, हमारे घर में कोई नहीं है। हमको यही है कि बस आगे चल के हमारे साथ कोई ऐसी व्यवहार नहीं हो। और आज तो हमारे को मारा, कल को किसी और को भी मारने का प्रयास भी किया गया, और आगे जाके भी हमें कौन लोग धमकी दे रहे हैं आपको? जित्ती राणा, जय राणा, इन लोगों ने, अनिल राणा, योगी राणा, सभी थे। उसके जमाई कम से कम 100 आदमी है, और पता नहीं किस बड़े लोगों हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें किसने मारा, सब ने मिलके मारा हमें। नहीं, आप किसको कह रहे हैं? कौन फोन कर रहा है आपको?
बड़े बड़े लोगों से फ़ोन करवा रहे हैं, हमारे को धमकी दिलवा रहे हैं क्या केस चीज वापस लेने के लिए, केस वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है इस चीज़ का। आप क्या चाहते हो प्रशासन से? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे को जल्द से इंसाफ मिले। हमने कल एसपी के पास भी इसको ज्ञापन दिया है। ठीक है। एलिवेटेड रोड के नीचे पार्किंग को लेकर ठेकेदार और दुकानदारों में विवाद खड़ा हो गया। ठेकेदार का कहना है उनके पास सभी वैध दस्तावेज और प्रशासन की अनुमति से काम हो रहा है। सर, आज जो विरोध प्रदर्शन जो किया गया है, जो विरोध दर्ज करवा रहे हैं, जो बोल रहे हैं लोग बाग, वो कतई ही निराधार और असत्य तथ्यों पे बोल रहे हैं। वो सरकार की संसाधनों पे कुठाराघात भी कर रहे हैं, साथ में मुझ ठेकेदार का नुकसान भी करने पे तुले हुए हैं, जिनकी समय समय पर मैंने सभी अधिकारियों को अवगत भी करवाया है, लिखित में भी दिया है। मैंने एलिवेटेड के रोड के नीचे को पहले ठेका लिया था, उस ठेकों को निरस्त कर दिया गया। फिर सरकार द्वारा मुझे रूल्स और रेगुलेशन के तहत ये ठेके दिए गए हैं। ई टेंडर की प्रतिक्रिया के अनुसार मैंने ठेके लिए हैं, बड़ी भारी राशि जमा करके ठेके लिए हैं। मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है ठेके की राशि को कवर करना, सरकार को राजस्व आय को आगे बढ़ाना। मेरा इस बंदे से जो आज ये विरोध किया है, इस बंदे को पहले भी पाबंद करवाया जा चुका है। अनलीगल ये विरोधाभास करता रहता है। कोई भी व्यापारिक संगठन इस व्यक्ति के साथ नहीं है। कुछ एक असामाजिक तत्व है जो जाति सूचक व्यापार है, वो व्यापारी है, मैं भी व्यापारी हूँ। मैं सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हूँ, वो प्राइवेट व्यापारी है। व्यापार तो व्यापार का अपने तरीके से करेंगे। मैंने उनके व्यापार पे कुठाराघात नहीं किया है। आज मेरे व्यापार पे वो कुठाराघात करेंगे तो मैं तो बोलूँगा भाई। समय समय पर मैंने इस संबंध में लिखा भी है कि सब ठेका दिया है, कम से कम अवैध पार्किंग को हटाया जाए, यातायात को दुरुस्त किया जाए। इनका सहयोग होगा तो ही तो मेरी पार्किंग चलेगी ना भाई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इनको कभी अपशब्द नहीं कहा। आज जो मैंने देखा, इनकी जो बाइक देखी है, गलत के लिए सभी विरुद्ध है। आप पर मनमानी के भी आरोप लगे हैं इसमें? नहीं, ऐसी कोई मनमानी साबित करे ना। मनमानी किस बात की है भाई? नुकसान के लिए चेतावनी दे रहे हैं कि कभी भी कोई नुकसान हो सकता है। ओपन पार्किंग है। पार्किंग के लिए जो निशान लगाए गए उसमें बताया जा रहा है कि आपने लगाए, क्योंकि नहीं भाई साहब, क्यों? मैंने तो पहले पिलरों पे लगाया, बाकायदा परमिशन लेके लगाया। कलेक्टर साहब का भी लेटर है, पुलिस अधीक्षक यातायात अपने कमिश्नर निगम का भी लेटर है, पुलिस अधीक्षक साहब का भी लेटर है। समय समय पर यातायात को पाबंद भी कर रहे हैं, चालान भी कट रहे हैं कि भाई ये नो पार्किंग जोन है। जब इन्होंने एलिवेटेड नीचे का जो पार्किंग बंद कराया, उस टाइम पे खुद की इनकी बाकायदा न्यूज़ में है कि भाई हम जब एक पार्किंग मिल जाएगी हमें, तो हम यातायात को बाधित नहीं करेंगे और पार्किंग स्थल पे गाड़ी वाहन खड़ा करेंगे। ये चाहते हैं हमें फ्री में पार्किंग मिल जाए। भाई कहना चाहते हैं? और मैं ये चाहता हूँ सांप्रदायिक सौहार्द को ना बिगाड़े। मेरी कोई आपसी रंजिश नहीं है इन लोगों से। व्यापार करने आया हूँ, व्यापारी हूँ। सरकार को मैं जो है रेवेन्यू देता हूँ। मेरे स्टाफ के साथ में काफ़ी वसूल किया करते हैं। मुझे अब यह संभावना पैदा होने लग गई है कि ये मेरा कोई नुकसान अहित कर सकते हैं। मेरे पार्किंग में जाके मेरे मेहमानों की गाड़ियों का भी नुकसान कर सकते हैं। इन्हें पाबंद किया जावे और ऐसे अनलीगल आरोप लगाने से पहले ये सोचे, डिपार्टमेंटली जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद ये अनलीगल आरोप लगाएं। इसके बारे में आपने कहीं शिकायत की? समय समय पे की हुई है, जिसकी कॉपियाँ मैं आप श्रीमान के समक्ष व्हाट्सएप पे भी दे रहा हूँ, आपको बाई हैंड भी दे रहा हूँ, अखबारों की कटिंग भी दे रहा हूँ। एडीएम सिटी साहब को भी मैंने 15 तारीख को दिया है। रहमान अली खंडेला एसोसिएट्स। आपकी पार्किंग कहाँ पर? मैंने 3 पार्किंग ले रखी है सर, 2 नगर निगम से, 1 जिला कलेक्टर साहब के कार्यालय से। किस जगह पर है? ये मोइनिया इस्लामिया स्कूल। और इसी के साथ समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।